हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हरिहर विद्या मंदिर। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय जार ना हूँ आम चतुःपार्श्व थिबा पदार्थ। प्रथमे आम देखा चतुःपार्श्व कहले बुझाए कौन। चतुःपार्श्व हेउछि आमर चारिपाख। एबे देखिबा पदार्थर अर्थ कौन वा पदार्थ काहाकू कुहा जाए। तो पदार्थ हेउछि वस्तु जो द्रव्य को नहीं गठित होता है ताहाकू पदार्थ कुहा जाए। जदि पचार प्रश्न रे पदार्थ काहाकू कुहा जाए तार उत्तर रे कौन हेबो। पदार्थ हेउछि वस्तु जो द्रव्य को नहीं तैयारी होता है बा गठित ताहाकू पदार्थ कुहा जाए। तो पदार्थर संज्ञा आम ए देखिले पदार्थ क्या कह जाए। मो हाथ में ये गोटे मार्कर अच्छी, यह एक वस्तु। ये मो पाखरे गोटे डस्टर अच्छी, यह एक वस्तु। तुम्हें मैंने देखुवा तुम पाखरे थिबा खाता बही किंबा ये व्हाइट बोर्ड हो कि आमर कबाट झरका ये सब हूँ कौन वस्तु। ये डस्टर टी क्या नहीं गठित पदार्थ। ए कौन यूज होती काठ। काठ ये यूज होती। एठी कौन यूज होती प्लास्टिक यूज होती आमर। तेणु पदार्थ आम जानिले कौन वस्तु जो द्रव्य को नहीं गठित ताहाकू पदार्थ कुहा जाए। यथा आम उदाहरण नहीं पारिबा काठ है पत्थर हो गला। एग्जाम्पल दबा आम काठ पत्थर चक चेयर ये सब होउछंती कौन आमर पदार्थ। तुम्हें देखुथिबा जल बिंदु। जल बिंदु अर्थात कौन जलकणा। जलकणा हेउ किंबा बाली बालीर जो छोट छोट बाली देखि बालिकणा जहाँ कह जाए सी गोटे कौन पदार्थ। तो आम ये लिखिपर कौन जल बिंदु बालिकणा एगुड़िक होउछंती आमर पदार्थ कह जाए। तो एबे आमे जानिबा वायु। वायु एक कौन वायु। तो आमे देखिले वायु। वायु हेउछि एक कौन पदार्थ कि नुहे। तो जानिबा केमिति पदार्थर एक गुण अछि कौन सेटा ना पदार्थ र वस्तुत्व अछि एवं आयतन अछि। एठी लिखिबा पदार्थर वस्तुत्व ओ आयतन अछि। तो वस्तुत्व क्या कह जाए। तुम मैंने सब दुकान को जाओ दुकान रू आलू आणुच टमाटर आणुच जहाँ भी किसी आणुच दुकानी को कहूच आलू केते 1 केजी दियो जहाँ आणुचे आम कौन आणुचे केजी हिसाब से आणुचे। तो आम वस्तुत्व कौन मापिले वस्तुत्वर एकक हेउछि केजी। आम जहाँ कहूचे ओजन एतिक ओजन मत 1 केजी ओजन 2 केजी ओजन जहाँ भी जिनस आम आणुचे तो सेटा आमर कौन ओजन नुहे वस्तुत्वर एकक हेउछि केजी। आम किंतु केजी हिसाब से ओजन करके आणुचे। तो ओजन एकक कौन हेबो एठारे आमर ओजन एकक हेउछि न्यूटन जार सिंबल हेउछि एन कैपिटल एन। न्यूटन रा सिंबल हेउछि एन। तो ओजन एकक है आमर ए न्यूटन एवं वस्तुत्वर एकक हेउछि कौन केजी। तो आम जानिले वस्तुत्व अर्थात कौन मो हाथ में मार्करटा अच्छी। तो मु याकू एटा आमर कौन अच्छी वायु अच्छी मो चारि पाखरे। तो मु याकू ए जगार एमती रखी। तो रखिला फल ये किछि कौन कला स्थान अधिकार कला। स्थान अधिकार कला माने कौन यार किछि आयतन रहिला। एठी गोटे व्हाइट बोर्ड लगी यह भी किसी स्थान अधिकार करिछि।
तेणु वायु कौन प्रत्येक जिनस आयतन थाए वायुर मध्य आयतन थाए केमिति आमे जानिबा तुमे माने बाजार को जीव एक बेलून नहीं आसब तो बेलून को किणिकी आणला परे ताकू प्रथमे आमे ओजन करिबा तो धर सी मनकर 10 ग्राम है या परे बेलून भितरे आमे पवन भर्ती करिबा परे बा वायु रखिबा परे ताकू पुणी थरे ओजन करिबा धर आमर 25 ग्राम है तो एठी आमर जो डिफरेंस आसिला केते आसिला 15 ग्राम ताहले बेलून टी रे केते परिमाण वायु रहिला 15 ग्राम रो तेणु वायुर वस्तुत्व आमे बाहर कले। आयतन वायु किछि स्थान अधिकार करे केमिति जानिबा तुमाने सब सिरिंज देखिथिबो इंजेक्शन रो कोन थाए ए जगह रे गोटे पिस्टन थाए तो या भितरे किछि नाही माने कोन ता भितरे वायु अछि केमिति आमे जानिबा एही पछरे आमे हाथ दबा बा आंगुठी रखिबा आंगुठी रखिकी पिस्टन को ऊपर जोर रे दबेबा फल कौन हेबो एठारे पिस्टन टी किछि बाट आसीबो धर पिस्टन टी हमर अधा बाट पर्यंत आसिला तापरे तुमे माने जेते प्रेस कले मध्य से तळु को आसीबो नाही कारण कोन ना एही जगह रे हमर वायु थिला तेणु आमे एही तळे आंगुठी रखिबा द्वारा कौन हैला से वायु एही जगह रे हमर बंद हे गला तेणु ऊपर जेते आमे प्रेशर पकाइले मध्य से कौन हैला तळु को आसिला नाही तेणु एठी कौन अछि आमर वायु अछि तेणु वायुर आयतन मध्य अछि वायुर वस्तुत्व अछि एवं आयतन अछि तेणु कौन हैला वायु हेछि आमर एक कौन पदार्थ मन रख पदार्थ जो गुड़िया सब पदार्थ थांती आमर समस्तंकर वस्तुत्व थाए एवं आयतन मध्य थाए एवं पदार्थर संज्ञा हेछि वस्तु जो द्रव्य को नहीं गठित होता है ताहाको पदार्थ कहा जाए किंबा एमिति मध्य आमे लिखि परिबा जे वस्तुर बा जहार उभय वस्तुत्व एवं आयतन अछि ताको आमे पदार्थ बोली कहिबा। तो आमे देखिले पदार्थर संज्ञा देखिले पदार्थर गुण गुड़िक देखिले यथा पदार्थर वस्तुत्व एवं आयतन रहिला एवं ता सहित किछि उदाहरण मध्य देखिले। वर्तमान आमे जानिबा जेमती कि तुम बही रे लेखा अछि प्राचीन भारतीय दार्शनिक माने जो माने सबू आमर भारतर पुराना दार्शनिक माने थिले से माने कौन कहले ना पदार्थ आमर 5 गोटी तत्व को लेकिन तैयारी होइछि जहाँ कौन कहा जाए पंचतत्व बोली कहा जाए बा 5 गोटी मौलिक को नहीं तैयारी होइछि से 5 गोटी मौलिक हेउछि कौन कौन ना यथा अग्नि द्वितीय हेउछि वायु तृतीय हेउछि माटी चतुर्थ हेउछि आकाश एवं पंचम हेउछि पानी बा जल। तो यही 5 गोटी को आमर कौन कहा जाए पंचतत्व भाव से माने नामकरण कले। तो ये होउछंती आमर कौन 5टी मौलिक जहाँ को प्राचीन भारतीय दार्शनिक माने कौन कले ना पंचतत्वर आख्या देले एवं प्राचीन ग्रीक दार्शनिक माने जे थिले से माने कौन कले ना तांको मध्य समर्थन कले से माने मध्य कहिले पृथ्वी रे प्रत्येक वस्तु बा पदार्थ कहा को नहीं गठित ना 5 गोटी मौलिक को नहीं गठित बा पंचतत्व को नहीं एई पंचतत्व को नहीं से माने कौन होइछंती गठित होइछंती। एहा परे आमर जो वर्तमान जो माने सब वैज्ञानिक आधुनिक भारतर वैज्ञानिक एबे बेकार जो सब वैज्ञानिक आछंती से माने कौन कहले से माने कहले जे पदार्थ केवल एई 5टी तत्व को बा 5टी मौलिक को नहीं तैयारी होई नाही से माने कौन कहले ना प्रत्येक वस्तु सेमाने पदार्थ को 2 भाग में विभक्त करदेले को हिसाब रे ना सेमानकर भौतिक धर्म एवं रासायनिक गुण हिसाब रे। तो आमर ये कौन कले आधुनिक वैज्ञानिक जो माने रहिले से माने पदार्थ को 2 भाग में विभक्त कले। दुई भाग में विभक्त करछंती को आधार रे विभक्त कले ना पदार्थर भौतिक धर्म
भौतिक धर्म एवं अन्यटी कौन थिला रासायनिक गुण बा रासायनिक धर्म। पदार्थर भौतिक धर्म एवं रासायनिक गुण को गुण आधार रे से माने पदार्थ को दुई भाग रे विभक्त कले। तो यही अध्याय रे तुमर जो आमे कौन पढ़ा आम चतुर्पार्श्वर थिबा पदार्थ आम चारि पाखरे जो सब पदार्थ गुड़िक आम देखुचे सेगुड़िकर भौतिक धर्म संबंध में प्रथम अध्याय रे आम आलोचना करिबा। रासायनिक गुण संपर्क में आम नेक्स्ट अध्याय गुड़ाक जो अच्छी से आम देखा। तो एबे आम देखा पदार्थर भौतिक धर्म बा भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कहार भौतिक प्रकृति पढ़िबा पदार्थर भौतिक प्रकृति गुड़िक आमे पढ़िबा। तो पदार्थर आमर जिते प्रथम भौतिक प्रकृति पढ़िबा प्रथमटी कौन अच्छी ना पदार्थ कणिका को नहीं गठित। प्रथम भौतिक प्रकृति पदार्थ कणिका को नहीं गठित। पदार्थ कणिका को नहीं गठित एथुर आमे कौन बुझिबा ना आमे एबे पढ़िले वस्तु कहा नहीं गठित पदार्थ को नहीं गठित। पदार्थ क्या नहीं गठित कणिका को नहीं गठित। ताले एठारे सबुठारु छोट एकक किए अछि कणिका। तो मुझे जदि लिखिबी कणिकारु कौन तैयारी होइछि पदार्थ एवं पदार्थरु कौन तैयारी हैला वस्तु। तो सबुठारु एठारे छोट एकक किए कणिका। जदि आमे पदार्थ को मध्य विभाजन करिबा भांगिबा तो सेथु हमकु कौन मिलिबो कणिका मिलिबो। तेबे जानिबा एटा सत कि मिछ से किछि गोटे परीक्षा करिबा ता उपरे। तो कौन करिबा परीक्षा देखिबा प्रथमे आमे कौन करिबा ना गोटे 100 ml रो बिकर नबा। धर एटा गोटे 100 ml रो बिकर एथिरे मु कौन करिबी ना अधा पर्यंत पानी नेबी। अधा पर्यंत पानी नेली अधा पर्यंत मु कौन करिबी गोटे चिन्ह देबी बा किछि गोटे मार्क दबा देला परे एथिरे कौन करिबा ना 2 चामच बा 3 चामच चीनी पकेबा किंबा लुण पकेबा। तो 2-3 चामच मु कौन कली चीनी बा लुण या मध्यरे पकेली। पकेबा परे याकू काच रड साहाय्य रे गोळे दबा। गोळेबा फळे कौन हेबो देखिबा आमे जो मार्क करथिले चीनी बा लुण से भितर आ देखा जाउची कि आमर जो पानी आमे नैथिले ता भितर किसी जलस्तर हमको बढ़िला भली जाना पड़ुछि कि जाना पड़िबो नाही। घरे मध्य तुम नहीं परीक्षाटी कर परिबो। तो एठारे हमको कौन आमे जो एठी मार्क देथिले ता ऊपर को जलस्तर जाउनी। तेबे चीनी बा लुण गुड़िक आमर गला कुआडे आमे जो 2-3 चामच चीनी बा लुण एथिरे देथिले सेटा कुआडे गला सेटा आमर कौन हैला या भितरे द्रवीभूत होई गला। यार कारण कौन ना पदार्थ जल मध्य एक पदार्थ जलकणा गुड़िक मुझे लिखी या पूर्वर उदाहरण रे जलकणा गुड़िक होती कौन पदार्थ। तो पदार्थ जल जो पदार्थ रही भितर कौन है चीनी बा लुणर जो कणिका गुड़िक आमर थिले आमको खाली आखिरे देखा जाउथिले जेतेबेले चीनी किंबा लुण थिला जेतेबेले द्रवीभूत हो गला सेतेबेले आमको चीनी बा लुणर कणिका गुड़िक खाली आखिरे आउ देखा गले नाही। तो एठारे कौन है ना से माने जल कणिका गुड़िक भितर द्रवीभूत हो गले। केमिति द्रवीभूत हेले ना जल कणिका भितर थिबा फांका स्थान गुड़िक मध्यरे चीनी बा लुणर कणिका गुड़िक जाई सेठारे रहिले। तेणु आम कौन चीनी बा लुण एबे आउ देखा जिवो नाही कारण से गुड़िक द्रवीभूत हो सारी। तेबे पदार्थ क्या नहीं गठित है एथुरु आमे कौन जानिले पदार्थ गुड़िक कणिका को नहीं गठित कारण चीनी बा लुण को आमे जेतेबेले जल रे द्रवीभूत कले ताहार कणिका गुड़िक आमको देखा गला नाही। तो एठारे पदार्थ कौन है कणिका को नहीं गठित होइछि। एबे आमे पढ़िबा पदार्थर अन्य एक भौतिक प्रकृति। वर्तमान आमे पढ़िबा पदार्थर द्वितीय भौतिक प्रकृति जहाँ होछि कौन पदार्थर कणिका गुड़िक बहुत छोट अटंती। तो यह जानापी आम एक परीक्षा करवा। प्रथमे आम कौन करवा 5टी 100 ml बिकर नवा
100 ml ର 5ଟି ବିକର ନେବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମଟିରେ 100 ml ଜଳ ନେବା 100 ml ଜଳ ନେବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ KMnO4 ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍। ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ର 2-3ଟି ସ୍ଫଟିକ ନେବା। ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଆମର ସ୍ଫଟିକ ଆକାରରେ ଥାଏ। 2-3ଟି ସ୍ଫଟିକ ନେଇ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିକରରେ ଆମେ ପକେଇବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରରେ କ'ଣ କରିବା 90 ml ପାଣି ନେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ 100 ml ବା 100 ml ପାଣି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରରେ 90 ml ପାଣି ନେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିକରରେ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ପକାଇବା ପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆସିବ ସେଇଥିରୁ ଆମେ 10 ml ପାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରକୁ ନେବା। 10 ml ପାଣି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରକୁ ନେଲେ। ସେହିପରି ତୃତୀୟଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 90 ml ପାଣି ନେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରରୁ 10 ml ପାଣି ଆମେ ତୃତୀୟ ବିକରକୁ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5ଟି ବିକରରେ ପାଣି 90 ml ଲେଖେ ନେଇ ଏବଂ ଏଥିରୁ 10 ml ନେଇ 100 ml ରଖିବା ତ ଶେଷ ବିକରରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଶେଷ ବିକରରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା କିଛି ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ତାହା ଏଠାରେ ଫିକା ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଫିକା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପଦାର୍ଥ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଥିଲା ଯାହାର କ'ଣ ହେଲା ନା ରଙ୍ଗ ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ଲଘୁକରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମାନେ ତାହାର କ'ଣ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି ଯାହା କ'ଣ ଆମେ 5ଟି ବିକର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ବା ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ 2 ml ଡେଟଲ ବା କିଛି ଡେଟଲର ବୁନ୍ଦା ନେଇ ଆମେ ଏଠାରେ କରିପାରିବା। ଡେଟଲ ବୁନ୍ଦାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଆମର 5 ନମ୍ବର ବିକରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡେଟଲର ବାସ୍ନା ବା ଯାହା ଥିବ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରିବା ଏଠାରୁ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେହେତୁ ଡେଟଲର ଆମେ ବାସ୍ନା ବା ଗନ୍ଧ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଡେଟଲର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ବିଭାଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଯାହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ବାଲିକଣାକୁ ନେଇ ତାକୁ ବିଭାଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ବାହାରିବେ ଯାହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ନେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପଦାର୍ଥର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର କଣିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ତ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧର୍ମ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।